क्या आपने कभी सोचा है कि आप बिना ज्यादा मेहनत किए अपने नतीजों को 3 गुना कैसे कर सकते हैं? अजीब लगता है ना? बचपन से आपको यही सिखाया गया कि ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, कि सफलता पसीने, त्याग और कठिन परिश्रम का फल है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह एक बहुत ही सोच समझकर गढ़ा गया भ्रम है, जिसे आपको बिना तरक्की के एक ही मेहनत के जाल में फंसाए रखने के लिए बनाया गया है। सच तो यह है कि राज कभी इसमें नहीं था कि आप क्या करते हैं, बल्कि इसमें था कि जब आप वह करते हैं तो आप कौन होते हैं। और यही वह बात है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। कई सालों तक मेरा मानना था कि कामयाबी का राज बस ज्यादा मेहनत करना है। मुझे यही सिखाया गया था। सुबह जल्दी उठो, ओवरटाइम लगाओ, हमेशा व्यस्त रहो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो और हमेशा थके रहो। मुझे लगता था कि इनाम मेरी मेहनत के अनुपात में होगा, लेकिन मैंने जितनी भी कोशिश की, नतीजा हमेशा वही लगता था। और अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। यह एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा एहसास है। आपका शरीर चलता है, पसीना टपकता है, आपकी धड़कन तेज होती है, लेकिन अंत में आप वहीं होते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। मैंने टोरंटो फायर डिपार्टमेंट में काम किया था और वह रूटीन बहुत थका देने वाला, खतरनाक और अप्रत्याशित था। मुझे अपनी तनख्वाह मिलती थी, बिल भरता था और महीने के आखिर तक मैं फिर से वहीं पहुंच जाता था जहां से शुरू किया था। ऐसा लगता था जैसे पैसा मेरी उंगलियों से फिसल रहा हो। मैं थका हुआ था, फिर भी फंसा हुआ था। और सबसे मुश्किल बात यह समझना था कि यह मेहनत की कमी नहीं थी, यह समझ की कमी थी। मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा जो कम काम करते थे लेकिन ज्यादा तरक्की करते थे। शुरू में इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। कोई मुझसे ज्यादा कैसे कमा सकता था बिना खुद को काम से मारे। तभी मुझे एहसास हुआ कि स्कूल में मुझे कुछ ऐसा नहीं सिखाया गया था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सफलता आपके द्वारा लगाए गए घंटों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक आवृत्ति की गुणवत्ता के बारे में है। और यह उन सबसे मुश्किल सच्चाइयों में से एक है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि यह बचपन से हमें जो कुछ भी सिखाया गया है उसे चुनौती देता है। ज्यादातर लोग यह सुनकर बड़े होते हैं, कड़ी मेहनत करो और एक दिन तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं। वे काम करते हैं, बूढ़े होते हैं, थकते हैं और इनाम का दिन एक दूर की कहानी बन जाता है, बस जीवित रहने के लिए एक सांत्वना। समस्या यह है कि हम एक ऐसी संस्कृति में पले बड़े हैं जो मेहनत को तो बहुत मान देती है, लेकिन सोच की शक्ति को नजरअंदाज करती है। लोग मानते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें त्याग करना होगा, लेकिन उन्हें असल में जो चाहिए वह है अपनी इच्छाओं के साथ तालमेल बिठाना। जो लोग संघर्ष करते हैं और जो लोग सहजता से आगे बढ़ते हैं, उनके बीच का अंतर उनकी चेतना के स्तर में होता है जिस पर वे काम करते हैं। तब मैं यह बात नहीं समझा था। मैंने सोचा था कि सफलता पहाड़ चढ़ने जैसी है, कि आपको बस ताकत और दृढ़ता चाहिए। लेकिन मुझे यह एहसास नहीं था कि आपकी सारी ताकत के बावजूद अगर आपकी दिशा गलत है तो आप छोटी से और दूर ही होते जाएंगे। और आज लाखों लोग ठीक यही कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को ऐसी दिशाओं में लगा रहे हैं जो उन्हें उन नतीजों के करीब नहीं लाती जिनकी वे इच्छा करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अवसरों को अपनी ओर खींचते हैं जबकि कुछ उन्हें दूर धकेलते हैं? कि कुछ लोग पूरा दिन काम करते हैं और कर्जदार रहते हैं, जबकि अन्य बहुत कम शारीरिक मेहनत से दौलत बनाते हैं। यह किस्मत नहीं है, यह चेतना है, यह कंपन है, यह मानसिकता है। जब आप काम और पैसे के बारे में अपनी सोच बदलते हैं तो पैसा खुद आपको अलग तरह से जवाब देना शुरू कर देता है। जिसे ज्यादातर लोग बदनसीबी कहते हैं, वह असल में तालमेल की कमी है। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप डर, अपराधबोध या कमी की भावना में जी रहे हैं तो आप ठीक वही आकर्षित करेंगे। मुझे इस भ्रम को तोड़ना पड़ा। मुझे यह समझने की जरूरत थी कि शारीरिक श्रम बस एक छोटा सा हिस्सा है। सच्ची ताकत आंतरिक काम में निहित है, वह काम जिसे कोई नहीं देखता, जो तब होता है जब आप अपनी मान्यताओं को बदलते हैं, जब आप पैसे को ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हैं, दुश्मन के रूप में नहीं। और यही सोच का बदलाव था जिसने मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। जब मैंने मेहनत को बोझ मानना बंद कर दिया और चेतना को एक शक्ति के रूप में देखना शुरू किया तो अवसर कहीं से भी उभरने लगे।
मैं ज्यादा घंटे काम नहीं कर रहा था, लेकिन हर एक घंटा ज्यादा नतीजे दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ने आखिरकार मेरे साथ सहयोग करना शुरू कर दिया था, बजाय मेरा विरोध करने के। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका फल बहुत कम मिल रहा है, तो शायद समस्या इसमें नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इसमें है कि जब आप वह करते हैं तो आप खुद को कौन मानते हैं। आप पूरा दिन बंजर जमीन में बीज बोने में बिता सकते हैं और कभी कोई फल नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप जमीन बदलते हैं, अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। सही काम सही अवस्था में किया गया ऐसे नतीजे देता है जो केवल मेहनत से कभी पैदा नहीं हो सकते। यही अंतर है थकी हुई जिंदगी जीने और विस्तार में जीने के बीच। मुझे यह मुश्किल तरीके से सीखना पड़ा, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह सब तब शुरू होता है जब आप सफलता का पीछा करना बंद कर देते हैं और उसके साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति ज्यादा मेहनत करने में नहीं है, यह ज्यादा बनने में है। मुझे ठीक ठीक वह पल याद है जब वह किताब मेरे हाथों में आई थी। मैं टोरंटो फायर डिपार्टमेंट में था, कालिख और थकान से सना हुआ, जब रे स्टैनफोर्ड नाम के एक शख्स ने मुझे नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिचम की एक प्रति दी। उस पल, मैं कबूल करता हूं, मुझे शक हुआ। मैंने कवर देखा और सोचा, एक किताब मेरी आर्थिक हकीकत कैसे बदल सकती है? साधारण शब्द एक ऐसे आदमी को कैसे बदल सकते हैं जिसके पास शिक्षा नहीं है, कोई संभावना नहीं है और जिसकी तनख्वाह बमुश्किल 1 महीने के बिलों को पूरा कर पाती है। यह असंभव लग रहा था, लेकिन उस आदमी में कुछ अलग बात थी। उसने इतने गहरे विश्वास के साथ बात की कि एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं हमेशा गलत रहा हूं और अपनी ही मान्यताओं के बारे में वह संदेह की चिंगारी मेरी मुक्ति की शुरुआत थी। मैंने रात में काम के बाद किताब पढ़नी शुरू की। हर पन्ना मुझे चुनौती देता हुआ लग रहा था। हिल ने कहा कि इंसान का दिमाग दौलत पैदा करने में सक्षम है, कि विचार एक रचनात्मक शक्ति है और सफलता संयोग पर नहीं बल्कि एक आंतरिक निर्णय पर निर्भर करती है। शुरू में ये विचार मुझे चिढ़ाते थे। मैंने सोचा, कोई कैसे मान सकता है कि सकारात्मक सोच से पेट भरा जा सकता है? लेकिन जितना ज्यादा मैंने पढ़ा, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि जो गुस्सा मुझे आ रहा था वह डर से उपजा था। इस सच्चाई का सामना करने के डर से कि मैंने खुद ही उस सीमित जीवन को बनाया था जिसे मैं जी रहा था। सरकार, किस्मत या दूसरों को दोष देना आसान था, बजाय यह स्वीकार करने के कि मैं जिम्मेदार था। यह पेट में एक मुक्के जैसा था और साथ ही एक बड़ा खुलासा भी। उस पल के बाद से मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मैंने सिर्फ किताब पढ़ी नहीं, मैंने उसका अध्ययन किया। मैं उसे हर जगह अपने साथ रखता था, अंशों को हाईलाइट करता था, हाशिए में लिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे हर वाक्य एक पहेली का एक नया टुकड़ा था जिसे मैं आखिर में समझना शुरू कर रहा था। और फिर मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने हमेशा के लिए मेरी दिशा बदल दी। समस्या कभी अवसरों की कमी नहीं थी, बल्कि उन्हें पहचानने की मेरी अक्षमता थी। मैं अंधा था, पीढ़ियों से मिली सोच में फंसा हुआ था जो मानती थी कि दौलत कुछ गिने चुने लोगों का विशेषाधिकार है। हिल ने मुझे दिखाया कि सच्ची दौलत एक विचार और एक अटल विश्वास से शुरू होती है। जल्द ही बाद मैंने अर्ल नाइटिंगेल के काम को खोजा। उनकी रिकॉर्डिंग मेरी रोजमर्रा की साउंड ट्रैक बन गई। मैं उन्हें कार में, बाथरूम में सोने से पहले सुनता था। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। ये शब्द मेरे मन में गूंजते रहे जब तक कि वे मेरा हिस्सा नहीं बन गए। यहीं से मुझे दोहराव की शक्ति का एहसास होने लगा। हर बार जब मैं उन वाक्यांशों को सुनता था तो मेरा दिमाग थोड़ा और आजाद होता था। पुरानी मान्यताएं, वे जो मुझे बताती थीं कि मैं सीमित हूं, कि सफलता मेरे लिए नहीं है, धीरे धीरे घुलने लगीं। और जितना ज्यादा मैंने अपने दिमाग को साफ किया, उतना ज्यादा मेरे आसपास की दुनिया बदल गई। चीजें होने लगीं, विचार कहीं से भी उभरने लगे। जो लोग मेरी मदद कर सकते थे वे अप्रत्याशित रूप से सामने आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड मेरी आवृत्ति बदलने का इंतजार कर रहा था, इससे पहले कि वह जवाब देना शुरू करे। जो कभी किस्मत लगता था वह इतनी बार दोहराया जाने लगा कि मुझे एहसास हुआ कि यह संयोग नहीं था, यह एक नियम था। यह आकर्षण का नियम था जो गुरुत्वाकर्षण की तरह ही सटीक रूप से काम कर रहा था।
थोड़े ही समय में मैंने फायर डिपार्टमेंट छोड़ दिया और अपना खुद का सफाई का व्यवसाय खोला। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन अब मेरे पास एक नई मान्यता थी। मैं कर सकता था, मैं इसका हकदार था और वह आंतरिक निश्चितता ही मुझे चाहिए थी। 1 साल से भी कम समय में मेरी कंपनी ने 80 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व कमाया और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मैं ज्यादा घंटे काम नहीं कर रहा था। इसके विपरीत मैं ज्यादा उद्देश्य, ज्यादा दिशा के साथ काम कर रहा था। मेहनत वही थी, लेकिन नतीजा पूरी तरह से अलग था, क्योंकि मैंने हर चीज के स्रोत को बदल दिया था, अपने दिमाग को। यह मेरी जागृति थी, वह पल जब मुझे समझ आया कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। यह आपकी नौकरी, आपकी डिग्री, आपका बॉस या अर्थव्यवस्था नहीं है जो आपकी किस्मत तय करती है। यह वह है जो आप अपने लिए संभव मानते हैं। वह किताब जिसे मैंने शुरू में बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात कहकर खारिज कर दिया था, आज तक मैं जो कुछ भी सिखाता हूं उसकी नींव बन गई। इसने मुझे जादुई फॉर्मूले नहीं दिए, इसने मुझे कुछ कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिया। यह जागरूकता कि मैं अपनी खुद की हकीकत का निर्माता था, और यही वही जागरूकता है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब आप इस शक्ति के प्रति जागृत होते हैं तो कोई वापसी नहीं होती। आप दुनिया को अलग नजरों से देखना शुरू कर देते हैं और जो कभी असंभव लगता था अब वह अपरिहार्य हो जाता है। पैसा ऊर्जा है, मुझे यह तुरंत समझ नहीं आया। मेरी जिंदगी के एक बड़े हिस्से तक मैंने पैसे को कुछ भौतिक, सीमित और दुर्लभ माना, कुछ ऐसा जिसे हासिल करना मुश्किल और खोना आसान था। लेकिन जब मैंने इंसानी दिमाग और सार्वभौमिक नियमों का अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने समृद्धि के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। पैसा सिर्फ एक नोट, एक सिक्का, बैंक खाते में एक संख्या नहीं है। यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का सीधा विस्तार है। यह हमारी भावनाओं के अनुसार बहता या अवरुद्ध होता है। और ठीक इसी सच्चाई को न समझने की वजह से ही इतने सालों तक मैं कमी की भावना में फंसा रहा, तब भी जब मैं अधिकतम प्रयास कर रहा था। लोग कहते हैं पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन जरा इस बात पर विचार कीजिए, यही वे लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इसके बारे में चिंता करते हुए, इस पर बहस करते हुए, इसके लिए काम करते हुए और यहां तक कि इसकी वजह से बीमार पड़ते हुए बिता देते हैं। इसमें कोई तटस्थता नहीं है, यह अपने आप में एक विरोधाभास है। पैसा महत्वपूर्ण है और इसे नकारना तो वास्तविकता को ही नकारना है। जो चीज पैसे को एक खलनायक जैसा दिखाती है वह पैसा खुद नहीं है, बल्कि वह डर और अपराध बोध है जिसे लोग इससे जोड़ते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये भावनाएं वही करती हैं जो आप नहीं चाहते, यानी बिल्कुल विपरीत असर डालती हैं। जितना ज्यादा डर आप महसूस करते हैं उतना ही कम यह बहता है। जितना ज्यादा अपराध बोध आप ढोते हैं उतना ही ज्यादा जिंदगी ऐसी परिस्थितियां बनाती है जो इसकी पुष्टि करती है। ब्रह्मांड में हर चीज एक खास आवृत्ति पर कंपन करती है। पैसा भी इसका अपवाद नहीं है। यह विश्वास, स्वतंत्रता और प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करता है। लेकिन ज्यादातर लोग बिल्कुल विपरीत आवृत्ति पर काम करते हैं, चिंता, संदेह और प्रतिरोध की आवृत्ति पर। वे समृद्धि चाहते हैं, फिर भी पैसे को संभालने के बारे में सोचते ही चिंतित महसूस करते हैं। वे धन को आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन वे कमी का कंपन पैदा करते हैं। और ब्रह्मांड, जो एक सही रिसीवर है, केवल उस आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है जो उत्सर्जित हो रही है, बोले गए शब्दों पर नहीं। मैंने यह बात व्यवहार में देखनी शुरू की। जब मैंने बिलों के बारे में शिकायत की तो और बिल सामने आए। जब मैं अपने पास मौजूद थोड़ी सी चीजों के लिए आभारी था तो आय के नए स्रोत उभरने लगे। ऐसा था मानो ब्रह्मांड लगातार कह रहा हो, मैं तुम्हें वह सब और दूंगा जिस पर तुम अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हो। और मेरा विश्वास कीजिए, यह बिल्कुल इसी तरह काम करता है। समस्या यह है कि हमें विपरीत सोचने का प्रशिक्षण दिया गया है। हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि पैसा केवल मेहनत से आता है, ऊर्जा से कभी नहीं। लेकिन शारीरिक मेहनत बेकार है जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे वह समय याद है जब मैंने अपना सफाई व्यवसाय शुरू किया था। ऐसे भी दिन थे जब फोन नहीं बजता था और मैं खुद को असफलता के डर से घिरा हुआ पाता था। मैं शून्य में घूरता रहता और सोचता, कोई मुझे काम पर नहीं रखेगा। और निश्चित रूप से
वह खालीपन बना रहता था। जब तक एक दिन अपने आप को वही पैटर्न दोहराते दोहराते थक कर मैंने कुछ अलग करने का फैसला किया। शिकायत करने के बजाय मैं बैठ गया और ग्राहकों को मुझे फोन करते हुए, अनुबंधों पर हस्ताक्षर होते हुए और फोन की घंटी लगातार बजते हुए की कल्पना करने लगा। मैंने सचमुच उस व्यक्ति की भावना महसूस की जो समृद्ध हो रहा था। अगली सुबह 2 फोन आए और उस हफ्ते के अंत तक फोन बजना बंद ही नहीं हुआ। मैंने अपनी कीमतें नहीं बदली थीं या कोई बड़ा अभियान शुरू नहीं किया था। जो मैंने बदला था वह मेरा कंपन था। उसी पल मुझे समझ आया कि पैसा एक आईने जैसा है। यह ठीक वैसी ही छवि को दर्शाता है जैसी आपके मन में इसके लिए है। यदि आप इसे कुछ गंदा समझते हैं तो यह दूर भागता है। यदि आप इसे कुछ शुद्ध और उपयोगी समझते हैं तो यह नजदीक आता है। यह योग्यता से नहीं बल्कि संरेखण आपकी ऊर्जा के तालमेल से चलता है। यही कारण है कि अच्छे लोग अपनी जिंदगी संघर्ष करते हुए बिताते हैं, जबकि लालची लोग आसानी से धन को आकर्षित करते हुए दिखते हैं। ब्रह्मांड इरादों का न्याय नहीं करता, यह प्रबल कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान से पता चलता है कि कृतज्ञता और उत्साह जैसी भावनाएं मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं जो रचनात्मकता और समस्या समाधान से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि जब आप एक सकारात्मक भावनात्मक स्थिति में होते हैं तो आप सचमुच बेहतर सोचते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और बेहतर परिणाम आकर्षित करते हैं। और यह बात पैसे पर भी उसी तरह लागू होती है। जब आप डर का कंपन करते हैं तो आपका मस्तिष्क रक्षात्मक मोड में चला जाता है और अवसरों को अवरुद्ध कर देता है। लेकिन जब आप आत्मविश्वास का कंपन करते हैं तो यह फैलता है और उन रास्तों को देखना शुरू कर देता है जो पहले अदृश्य थे। मैंने अनुभव से सीखा कि पैसा सिर्फ एक संदेशवाहक है। यह वही बताता है जो आप अपने बारे में महसूस करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप कम के लायक हैं तो यह वही लाता है। यदि आप मानते हैं कि आप बड़ी रकम को संभालने में असमर्थ हैं तो यह दूर रहता है। लेकिन जब आप खुद को योग्य, सक्षम और प्राप्त करने के लिए तैयार समझना शुरू करते हैं तो यह ऐसे तरीकों से प्रकट होता है जो तर्क से परे हैं। मैंने यह अपने साथ सैकड़ों बार और उन हजारों लोगों के साथ होते देखा है जिन्होंने इन्हीं सिद्धांतों को लागू किया। पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा को बहना चाहिए। इसलिए पहला कदम ज्यादा मेहनत करना नहीं है बल्कि आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ना है। इसे कोसना बंद करें। मेरे पास पर्याप्त नहीं है कहना बंद करें। इसे मैं समृद्ध हो रहा हूं से बदल दें, क्योंकि भावना के साथ बोला गया हर शब्द कंपन क्षेत्र में बोया गया एक बीज है। और यदि आप कमी बोते रहेंगे तो प्रचुरता की फसल की उम्मीद न करें। पैसे को कृतज्ञता के साथ देखना शुरू करें, भले ही यह थोड़ा ही क्यों ना हो। हर पैसे को एक सहयोगी के रूप में देखें, एक जीवित शक्ति के रूप में जो आपकी चेतना पर प्रतिक्रिया करती है। जब आप इसे देखने का तरीका बदलते हैं तो यह आपको प्रतिक्रिया देने का तरीका बदल देता है। रहस्य पैसे का पीछा करने में नहीं है बल्कि ऐसा व्यक्ति बनने में है जिसके पास यह स्वाभाविक रूप से आता है। क्योंकि पैसा आकर्षित नहीं होता, इसे अनुमति दी जाती है। और जब आप इसे अनुमति देना शुरू करते हैं तो यह बहता है। जब मैंने अग्निशमन विभाग छोड़ा और अपना खुद का सफाई व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया तो कई लोगों ने सोचा कि मैं पागल हो गया था। मेरे पास कोई पूंजी नहीं थी, कोई प्रबंधन का अनुभव नहीं था और न ही कोई संरचित योजना थी। मेरे पास बस एक विचार और एक नई मिली हुई दृढ़ विश्वास था कि यदि मैं अपनी सोचने का तरीका बदल दूं तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। मुझे याद है कि मैंने एक बाल्टी, एक चीथड़ा और एक पुरानी उधार की फ्लोर बफर मशीन पकड़ी और घर घर जाकर अपनी सेवाएं देने लगा। लोगों ने एक साधारण आदमी देखा, लेकिन मेरे भीतर कुछ असाधारण जागृत हो गया था। मुझे पैसे और अपने बारे में एक नई चेतना मिल गई थी। शुरुआत में डर अभी भी था, अनिश्चितता हर कदम पर मेरे साथ थी, लेकिन एक ऐसी लौ भी थी जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, विश्वास। और यह इसी विश्वास ने मुझे आगे बढ़ाया जब तर्क ने कहा कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। उस पहले साल में मेरे आश्चर्य के लिए मैंने $1,00,000 से ज्यादा कमाए। यह कोई किस्मत नहीं थी, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक आंतरिक परिवर्तन का सीधा परिणाम था। पहली बार मुझे समझ आया कि बाहरी दुनिया केवल उस छवि का प्रतिबिंब है
जिसे हम अपने भीतर रखते हैं। पहले मैं खुद को एक सीमित, अशिक्षित आदमी के रूप में देखता था, जो अपनी जिंदगी के अंत तक बस जीने के लिए, काम करने के लिए नियत था, और उस छवि ने उसके अनुरूप एक वास्तविकता बनाई। लेकिन जब मैंने खुद को सक्षम, समृद्ध और योग्य देखना शुरू किया, तो ब्रह्मांड ने अलग तरीके से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। ग्राहक बिना मेरे उन्हें खोजे ही सामने आने लगे। नए अवसर उत्पन्न हुए जहां पहले केवल बाधाएं थीं। तभी मुझे समझ आया, पैसा हमारी पहचान का आईना है। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी मानसिक छवि में फंसे रहते हैं। वे एक पुरानी पहचान के साथ नए परिणाम चाहते हैं। वे कमी की मानसिकता के साथ धन चाहते हैं, और यह असंभव है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा असली काम फर्श साफ करना नहीं था, यह अपनी आत्म छवि का पुनर्निर्माण करना था। मैंने यह कल्पना करना शुरू किया कि मैं क्या बनना चाहता था, न कि केवल क्या पाना चाहता था। मैंने खुद को आत्मविश्वासी, अच्छे कपड़े पहने हुए, उद्यमियों से बात करते हुए, टीमों का नेतृत्व करते हुए, स्वतंत्रता के साथ जीते हुए देखा। पहले यह एक कल्पना जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस छवि को रोज दोहराया, यह स्वाभाविक लगने लगा। और जब कोई चीज आपके भीतर स्वाभाविक हो जाती है, तो दुनिया को उसके साथ खुद को संरेखित करना पड़ता है। एक बार मैं लंदन में था, एक लग्जरी होटल में ठहरा हुआ था, जहां मैं एक व्याख्यान देने वाला था। मैं बाथरूम में गया, आईने में देखा, और एक पल के लिए मैं जम गया। वह प्रतिबिंब अब उस खोए हुए युवा का नहीं था जिसने 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया था। यह उस आदमी का था जिसने एक विचार में विश्वास के आधार पर अपनी जिंदगी का पुनर्निर्माण किया था। और उसी पल मुझे समझ आया कि सफलता वह नहीं है जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि वह है जो हम इस प्रक्रिया में बनते हैं। यह अनकही कहानी है। बाहरी परिवर्तन हमेशा आंतरिक परिवर्तन का परिणाम होता है। लोग परिणामों को देखते हैं और सोचते हैं, वह भाग्यशाली था, या वह सही समय पर सही जगह पर था। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं सही जगह पर तभी होना शुरू हुआ जब मैंने उस तरह के व्यक्ति को बदल दिया जो मैं था। जिंदगी संयोग से बेहतर नहीं होती, यह चेतना में बदलाव के माध्यम से बेहतर होती है। मुझे यह समझने की जरूरत थी कि आत्मधारणा ही सारी समृद्धि का आधार है। जब आप सचमुच यह मानते हैं कि आप प्रचुरता के योग्य हैं, तो कोई प्रतिरोध आपको रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड शारीरिक बल पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह भावनात्मक कंपन पर प्रतिक्रिया करता है, और वह कंपन इस बात से निर्धारित होता है कि आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। यदि आपके भीतर अपराधबोध, डर या संदेह है, तो यही आपकी वास्तविकता को आकार देने वाली प्रमुख शक्तियां होंगी। लेकिन यदि आप कृतज्ञता, आत्मविश्वास और योग्यता का विकास करते हैं, तो आप ऐसे दरवाजे खुलते हुए देखेंगे जो पहले मौजूद भी नहीं लगते थे। जिंदगी एक आईना है। यह आपको वह नहीं देती जो आप मांगते हैं, यह आपको वह देती है जो आप दर्शाते हैं। और जब मुझे यह समझ आया, तो मैंने दुनिया से लड़ना बंद कर दिया और अपने पक्ष में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि सच्चाई सरल है। सफलता कभी काम से शुरू नहीं होती, यह दिमाग में शुरू होती है। और दुनिया अनिवार्य रूप से उन लोगों के सामने झुकती है जो जीत आने से पहले ही खुद को विजेता के रूप में देखते हैं। सच्चाई यह है कि आप अपनी उस छवि से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो आप अपने मन में रखते हैं। और यह शायद ब्रह्मांड के सबसे शांत और शक्तिशाली नियमों में से एक है। आप अपने आप को आंतरिक रूप से कैसे देखते हैं, यही आपके जीवन की हर सीमा को परिभाषित करता है। आप कितना कमाते हैं, आप कितना प्यार करते हैं, आप कितने सपने देखते हैं, और यहां तक कि आप खुद को कितनी खुशी की अनुमति देते हैं। यह अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन जरा देखें, यदि आपके भीतर यह विश्वास है कि आप अयोग्य हैं, तो पूरी दुनिया ऐसे व्यवहार करेगी जैसे कि वह विश्वास एक आदेश हो। लोग आपके साथ उस मूल्य के अनुसार व्यवहार करेंगे जो आप मानते हैं कि आपके पास है। और चाहे आप कितनी भी पढ़ाई करें, कितना भी प्रयास करें या कितनी भी योजना बनाएं, यदि आपकी आत्म छवि छोटी है, तो आपके परिणाम हमेशा छोटे ही रहेंगे। लंबे समय तक मुझे यह समझ नहीं आया। मुझे लगा कि समस्या अवसरों, पैसे या पहचान की कमी थी, लेकिन सच तो यह है कि बाधा आईने में थी। मैंने खुद को एक साधारण, सीमित आदमी के रूप में देखा, ऐसा व्यक्ति जिसे थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए।
और अनजाने में मैं उसी छवि के अनुसार जीता रहा। मेरे विचार, मेरे कार्य और मेरे निर्णय सभी मेरे बारे में इस प्रतिबंधित दृष्टिकोण से फिल्टर किए गए थे। यह तभी था जब मैंने इस धारणा को बदलना शुरू किया कि सब कुछ बदलना शुरू हो गया। परिवर्तन बाहर से नहीं आया, यह भीतर से आया, धीरे धीरे, जब तक दुनिया उस नई पहचान के सामने झुक नहीं गई जिसे मैंने गढ़ा था। मुझे एक घटना याद है जिसने इस मोड़ को चिह्नित किया। मैं लंदन में था, एक 5 सितारा होटल में, सैकड़ों लोगों को संबोधित करने वाला था। मैं बाथरूम में गया, आईने में देखा और कुछ पलों के लिए मैं खामोश खड़ा रहा। मेरा ध्यान महंगे कपड़ों या मेरी कलाई पर बंधी घड़ी पर नहीं गया। यह मेरी आंखों में दिख रहा भाव था। जो शख्स मुझे आईने में घूर रहा था वह अब 16 साल का वह लड़का नहीं था जिसने स्कूल संदेह और कर्ज से भरा हुआ छोड़ा था। मैंने आत्मविश्वास, स्पष्टता और उद्देश्य देखा और उसी पल मैं समझ गया, सच्ची सफलता इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है, यह इस बारे में है कि आप क्या बन जाते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी आत्म छवि बदले बिना अपना जीवन बदलने की कोशिश करते हैं। वे उसी पहचान के साथ नए परिणाम चाहते हैं। वे ज्यादा कमाना चाहते हैं, लेकिन खुद को अब भी ऐसा मानते हैं कि वे पैसे के मामले में अच्छे नहीं हैं। वे एक स्वस्थ रिश्ता चाहते हैं, लेकिन खुद को अब भी ऐसा मानते हैं कि उन्हें प्यार करना मुश्किल है। वे एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन खुद से कहते रहते हैं, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। और यह ऐसा है जैसे एक नई कार को पुराने इंजन के साथ चलाने की कोशिश करना। आप बाहरी हिस्से को चमका सकते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं जाएगी। आपकी आत्म छवि वह अदृश्य फिल्टर है जो यह तय करता है कि आप क्या स्वीकार करते हैं या क्या अस्वीकार करते हैं। और यह बचपन से ही उन आवाजों, उन गलतियों और उन अनुभवों से आकार लेती है जिन्हें आपने सुना, किया और जिया है। हर आप सक्षम नहीं है, यह हमारे लिए नहीं है, या आप हमेशा सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं, एक ऐसी मानसिक जेल बनाने वाली ईंटों में बदल जाता है जिससे कुछ ही लोग बच पाते हैं। इस जेल में सलाखें नहीं हैं, लेकिन यह बहुत वास्तविक है, और जब तक आप खुद को अतीत के चश्मे से देखते रहेंगे, आप उन्हीं परिस्थितियों को बार बार दोहराते रहेंगे। यही वजह है कि मैंने एक सरल फिर भी गहरे परिवर्तनकारी अभ्यास का पालन करना शुरू किया। हर दिन सोने से पहले और जागने पर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता और खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखता जैसा मैं बनना चाहता था। जैसा मैं था वैसा नहीं, बल्कि जैसा मैंने बनना चुना। मैंने खुद को भीड़ भरे मंचों पर बोलते हुए, दुनिया की यात्रा करते हुए, लाखों लोगों को अपना जीवन बदलने में मदद करते हुए देखा। मैंने गर्व, सुरक्षा और कृतज्ञता महसूस की, मानो वह पहले से ही सच हो। पहले तो यह बनावटी, यहां तक कि हास्यास्पद लगता था, लेकिन समय के साथ वह छवि स्वाभाविक हो गई। और जब मन किसी चीज को स्वाभाविक मान लेता है तो उसे हकीकत में बदलने के लिए वह सब कुछ करता है। बदलाव ठीक ऐसे ही होता है, अंदर से बाहर की ओर। अवचेतन मन इस बात में फर्क नहीं करता कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक। यह बस वही रिकॉर्ड करता है जो भावना के साथ दोहराया जाता है। और इसी तरह मैंने अपनी कहानी फिर से लिखी, हर एक दिन उस व्यक्ति की छवि को दोहराकर जैसा मैं बनना चाहता था, जब तक कि पुराना, सीमित और असुरक्षित बॉब गायब नहीं हो गया। विज्ञान आज इसकी पुष्टि करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में अनुसंधान से पता चलता है कि मस्तिष्क आपके लगातार बनाए गए विचारों और छवियों के अनुसार खुद को पुनर्गठित करता है। दूसरे शब्दों में, आपकी पहचान तय नहीं है, यह ढाली जा सकती है और सांचा आपके हाथों में है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जब आप बदलना शुरू करते हैं तो पुरानी छवि वापस लौटने के लिए संघर्ष करेगी। यह आपको आपकी असफलताओं की याद दिलाएगी, आपके अपराध बोध को जगाएगी और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि आप बहुत बड़े सपने देख रहे हैं। और उसी पल आपको अंदर से आने वाली उस आवाज से ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि वह आवाज आप नहीं है, वह सिर्फ अतीत की गूंज है जो जीवित रहने की कोशिश कर रही है। जब मैं यह समझा तो मैंने खुद को बर्बाद करना बंद कर दिया। मैंने दुनिया से यह अनुमति मांगना बंद कर दिया कि मैं जैसा बनना चाहता हूं वैसा बन सकूं। मैंने दूसरों का मुख पर विश्वास करने का इंतजार करना बंद कर दिया, इससे पहले कि मैं खुद पर विश्वास करूं।
आपको यह समझने की जरूरत है कि दुनिया आपके नए रूप को तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक आप उसे जीते नहीं। स्वीकृति बाद में आती है, कभी पहले नहीं। पहले आप विश्वास करते हैं, फिर ब्रह्मांड उसकी पुष्टि करता है। और जब ऐसा होता है, जब आपकी आंतरिक छवि अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाती है, तो कुछ असाधारण घटित होता है। आपके आसपास सब कुछ समायोजित होने लगता है। लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं, अवसर सामने आते हैं, और यहां तक कि पैसा भी ज्यादा स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। क्योंकि जीवन अपने मूल में एक दर्पण है। यह हमेशा वही दर्शाता है जो आप खुद को मानते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जो काम नहीं कर रहा है, तो बाहर मत देखो, अंदर देखो। खुद से पूछो, मैं कौन बन रहा हूं? क्योंकि किसी भी बाधा, किसी भी सीमा का जवाब आपकी आत्म छवि में छिपा है। और जिस दिन आप खुद को योग्य, सक्षम और प्रचुर देखने का साहस करेंगे, वही वह दिन होगा जब ब्रह्मांड ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देगा मानो वह सच हो, क्योंकि अंततः वह सच हो जाएगा। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ पहले ही बदलना शुरू हो गया है। और ठीक इसी कारण मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर रुककर सोचें, कितनी बार आपने कुछ शुरू किया और आधे रास्ते में ही छोड़ दिया? कितनी बार आपने महसूस किया कि आप एक बड़ी छलांग लगाने वाले थे, लेकिन किसी चीज ने आपको रोक दिया? शायद डर, शायद संदेह, शायद वह आंतरिक आवाज जो कहती है, यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन अब मैं आपको उस चक्र को तोड़ने की चुनौती देना चाहता हूं, क्योंकि यदि आप यह देख रहे हैं, तो यह एक संकेत है कि आप चेतना के एक नए स्तर के लिए तैयार हैं। तो जारी रखने से पहले सब्सक्राइब करें और लाइक पर क्लिक करें। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह खुद से किया गया एक वादा है, एक प्रतीक है कि आप उन मान्यताओं से आगे बढ़ने को तैयार हैं जिन्होंने आपको अब तक बंधक बनाए रखा है। जब मैंने सफलता के नियमों का अध्ययन करना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया कि अपना जीवन बदलने का पहला कदम उस परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध होने का निर्णय लेना है। ज्यादातर लोग समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे निरंतरता की कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। वे तत्काल परिणाम चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि परिवर्तन दोहराव, ध्यान और विश्वास की एक प्रक्रिया है। मुझे यह समझने में कई साल लगे कि विकास विस्फोटक तरीके से नहीं होता, यह खामोशी में होता है, उन छोटे छोटे दैनिक कार्यों में जिन्हें कोई नहीं देखता। यह तब होता है जब आप थके होने पर भी पढ़ते रहते हैं, जब आप बिना किसी दृश्य परिणाम के भी विश्वास करने पर अड़े रहते हैं, जब आप बीज बोते हैं, यह जाने बिना भी कि फसल कब आएगी। रहस्य दृढ़ता में निहित है, तब भी जब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। मानव मन उपजाऊ भूमि जैसा है, आप इसमें जो बोते हैं वह बढ़ता है, लेकिन अगर आप अंकुरण से पहले ही खेत छोड़ देते हैं, तो आप कभी फल नहीं देख पाएंगे। कितनी शानदार कल्पनाएं मर गईं क्योंकि किसी ने बहुत जल्दी हार मान ली। कितने सपने दफन हो गए क्योंकि अधीरता ने विश्वास को जीत लिया। मैंने ऐसा अनगिनत बार होते देखा है, और उनमें से कई लोग अपनी सफलता से बस एक कदम दूर थे। जब मैंने फायर डिपार्टमेंट छोड़ने और अपना रास्ता चुनने का फैसला किया, तो डर लगातार बना हुआ था। मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई सुरक्षा जाल नहीं था, लेकिन मेरे पास एक निर्णय था, पीछे न हटना। और वही निर्णय था जिसने सब कुछ बदल दिया। हर दिन यह जाने बिना भी कि कैसे, मैंने जो कुछ मेरे पास था उससे वही किया जो मैं कर सकता था। और वह दैनिक प्रतिबद्धता थी, न कि प्रतिभा, जिसने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। जीवन उन्हें पुरस्कृत करता है जो प्रतिबद्ध होते हैं, न कि केवल उन्हें जो सपने देखते हैं। और यदि आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद को यह साबित करने की जरूरत है कि आप अपना वचन रखने में सक्षम हैं। यह वादा करना आसान है कि आप बदलेंगे। उस वादे को निभाना मुश्किल है जब कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन उसी पल ब्रह्मांड आपकी कंपन का परीक्षण करना शुरू कर देता है। यह पूछता है, क्या आप वाकई यह चाहते हैं या यह सिर्फ क्षणिक उत्साह है? और यह आपकी मौन प्रतिक्रिया है, शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से, जो तय करती है कि आगे क्या होगा। यही कारण है कि निर्णय का हर छोटा संकेत मायने रखता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप लाइक पर क्लिक करते हैं, जब आप अंत तक देखना जारी रखने का चुनाव करते हैं, तो आप कुछ शक्तिशाली बात की पुष्टि कर रहे होते हैं। मैं अपनी आवृत्ति बदलने के लिए तैयार हूं, और ब्रह्मांड यह सुनता है।
वह प्रतिक्रिया करता है। वह लोगों, विचारों और अवसरों को आपकी दिशा में संरेखित करना शुरू कर देता है। लेकिन यह सब जागरूकता के उसी क्षण से शुरू होता है, प्रतिबद्धता के उसी संकेत से। क्योंकि परिवर्तन तब नहीं होता जब आप किसी विचार को समझते हैं, यह तब होता है जब आप उस विचार को जीते हैं। और यह साधारण तथ्य कि आप अब भी यहां हैं, इस बिंदु तक सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पहले ही अलग तरह से कंपन करना शुरू कर दिया है। तो गहरी सांस लें, ध्यान केंद्रित करें और मेरे साथ बने रहें। आगे जो कुछ आएगा वह आपके लिए संभव है, इस बात की आपकी समझ को पूरी तरह बदल सकता है। प्रतिमान एक अदृश्य प्रणाली की तरह है जो हमारे जीवन के हर एक पहलू को नियंत्रित करता है। यह उन विश्वासों, आदतों और स्वरूपों से बनता है जो अवचेतन में गहराई से जड़े हुए हैं, जो हमारी सचेत जागरूकता के बिना तय करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। यही कारण है कि कई बार आप अपनी पूरी शक्ति से कुछ चाहते हैं, एक नई नौकरी, ज्यादा पैसा, एक बेहतर रिश्ता, लेकिन आप अंततः ठीक उसी बिंदु पर लौट आते हैं। यह प्रयास की कमी नहीं है, यह पुराना प्रतिमान है जो आपको उस क्षेत्र में रखता है जिसे वह सुरक्षित मानता है। और यह सुरक्षा अवचेतन के लिए यहां तक कि कमी, सीमा या विफलता भी हो सकती है। यह उस अज्ञात पर झात दर्द को प्राथमिकता देता है जो मुक्ति दिला सकता है। जब मैंने यह महसूस किया तो सब कुछ समझ में आ गया। मैंने लोगों को समृद्ध होते देखा और फिर अचानक ठहराव पर लौटते हुए देखा। मैंने दूसरों को वजन कम करते देखा और कुछ ही समय बाद सारा वजन फिर से बढ़ाते हुए देखा। यह दुर्भाग्य नहीं था, यह प्रतिमान खुद को फिर से स्थापित कर रहा था। मैंने खुद इसका अनुभव किया। मेरी आय में जबरदस्त वृद्धि के बाद मेरे एक हिस्से ने सोचा, क्या मैं वाकई इन सब का हकदार हूं? और उस साधारण संदेह ने मुझे लगभग सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। मुझे यह समझने में 9.5 साल लगे कि सच्चा परिवर्तन बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि प्रतिमान के भीतर होता है। यह किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने जैसा है। आप नए प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम वही रहता है तो वह प्रदर्शन को सीमित करता रहेगा। अवचेतन तर्क नहीं करता, वह दोहराता है, और इसीलिए दोहराव महत्वपूर्ण है। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे हर दिन उन्हीं रिकॉर्डिंग को सुनने, उन्हीं किताबों को पढ़ने की लगभग जुनूनी जरूरत क्यों महसूस होती थी। जब तक मैंने महसूस नहीं किया, यह मानसिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया चल रही थी। हर दोहराव के साथ एक पुराना विश्वास कमजोर होता गया और एक नया विश्वास जड़ पकड़ने लगा। यह मेरे मन की कठोर मिट्टी को खोदकर प्रचुरता के नए बीज बोने जैसा था, और जितना ज्यादा मैंने इसे भावना और दृढ़ विश्वास के साथ किया, उतनी ही ज्यादा खुद की यह नई छवि आकार लेने लगी। सचेतन मन तर्क के माध्यम से सीखता है, लेकिन अवचेतन मन भावना और दोहराव के माध्यम से सीखता है। आप समृद्धि के बारे में सब कुछ तार्किक रूप से समझ सकते हैं और फिर भी एक गरीब व्यक्ति की तरह कार्य कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी क्रियाओं को वह मन नियंत्रित नहीं करता जो समझता है, बल्कि वह मन नियंत्रित करता है जो क्रियान्वित करता है। हमारा क्रियाशील मन स्वचालित रूप से प्रतिमानों द्वारा संचालित होता है। इसलिए अपना जीवन बदलना केवल चाहने की बात नहीं है, बल्कि खुद को आंतरिक रूप से बदलने की बात है। सच्ची क्रांति तब आती है जब आप उस कोड को बदल देते हैं जो आपके दैनिक विकल्पों को नियंत्रित करता है। मैंने अपने और अपने छात्रों के लिए एक सरल प्रणाली बनाई, 10 दिवसीय अध्ययन और अभ्यास के ब्लॉक। इस अवधि के दौरान हमने उन्हीं पाठों को भावना और एकाग्रता के साथ दोहराया जब तक कि वे हमारी सोच का एक स्वाभाविक हिस्सा नहीं बन गए, और यह हमेशा काम किया। आधुनिक विज्ञान बताता है कि क्यों। न्यूरोसाइंस के अध्ययन दर्शाते हैं कि भावनात्मक दोहराव नए तंत्रिका मार्ग बनाता है, और समय के साथ ये मार्ग मस्तिष्क के नए स्वचालित पैटर्न बन जाते हैं। आप बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और स्वाभाविक रूप से एक अलग व्यक्ति के रूप में कार्य करने लगते हैं। मुझे एक आदमी याद है जो मेरे एक सेमिनार में मेरे पास आया था। वह रो रहा था, कह रहा था कि वह लगभग की भावना के साथ जीते जीते थक गया है। लगभग करियर बदल रहा था, लगभग समृद्ध हो रहा था, लगभग खुश था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आप असफल नहीं हुए हैं,
जो असफल हो रहा है वह प्रोग्रामिंग है जो आपको सिखाई गई थी और वह आप नहीं है। इस आदमी ने खुद को फिर से प्रोग्राम करने का फैसला किया। आज वह करोड़ों रुपए की कंपनी का मालिक है। यह किस्मत नहीं थी, यह सचेत दोहराव था। उसने पुराने प्रतिमान को एक नए से बदल दिया। और आपको यही समझने की जरूरत है, आप में कुछ भी गलत नहीं है। समस्या उस प्रोग्रामिंग में है जो आप अपने साथ लिए हुए हैं। एक प्रतिमान केवल एक स्क्रिप्ट है और हर स्क्रिप्ट को फिर से लिखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। आपको नई वास्तविकता को जीने से पहले महसूस करने की जरूरत है, देखने से पहले विश्वास करने की, और तब भी डटे रहने की जब पुराना पैटर्न आपको वापस खींचने की कोशिश करे। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन यह अनिवार्य है कि यह काम करेगा, क्योंकि मन एक उत्तम मशीन है। यह हमेशा भावना के साथ दोहराई गई बातों पर प्रतिक्रिया करता है, और जब नया प्रतिमान अपनी जगह बना लेता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है, लगभग अनायास, क्योंकि बाहरी दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं होता। यह केवल वही दर्शाता है जो आप बन गए हैं। मैंने समय के साथ सीखा कि दोहराव ज्ञान और परिवर्तन के बीच का पुल है। ज्यादातर लोग बौद्धिक रूप से समझते हैं कि क्या बदलने की जरूरत है, लेकिन पुराने व्यवहारों में फंसे रहते हैं क्योंकि उनके कार्यों पर तर्क हावी नहीं होता। यह भावनात्मक कंडीशनिंग है, और इसीलिए वर्षों तक मैंने अर्ल नाइटिंगेल की वही रिकॉर्डिंग सुनी, हर एक दिन, बिना चूके, कार में, हवाई जहाज में, होटल में। वह आवाज मेरे आंतरिक कंपन का एक निरंतर समायोजन थी। जबकि मेरे आसपास की दुनिया चिंता और अराजकता में खो जाती थी, मैं केंद्रित रहता था एक अलग आवृत्ति पर, और जितना अधिक मैं उस संरेखण में रहा उतना ही चीजें प्रवाहित होने लगीं। उत्तर आए, विचार उभरे, और ऐसे अवसर जो मैंने पहले नहीं देखे थे वे दिखने लगे। दिलचस्प बात यह है कि मैं अधिक काम नहीं कर रहा था। मेरी दिनचर्या में कुछ भी असाधारण नहीं था, सिवाय मेरे मन को संरेखित रखने के, मेरे अनुशासन के। यह इस उच्च कंपन ने ही सब कुछ बदल दिया। क्वांटम भौतिकी बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन करता है, हमारे विचार भी। और न्यूरोसाइंस पुष्टि करता है, लगातार सकारात्मक भावनाएं उत्पादकता, रचनात्मकता और यहां तक कि प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है। विज्ञान यह सब जानता है, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी केंद्रित विचार की शक्ति को अनदेखा करते हैं। ये सोचते हैं कि वांछित जीवन की कल्पना करना समय की बर्बादी है। ये लोग महसूस नहीं करते कि कल्पना वह प्रयोगशाला है जहां वास्तविकता आकार लेती है। मैंने ऐसा अपने साथ और हजारों लोगों के साथ होते देखा। जब आप किसी विचार को भावना के साथ दोहराते हैं तो आपके अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। यह एक नई मानसिक संरचना गढ़ने जैसा है। शुरुआत में यह थोपा हुआ लगता है, लेकिन समय के साथ यह स्वाभाविक हो जाता है। दोहराव तंत्रिका मार्ग बनाता है, और ये मार्ग आपके जीवन के नए पैटर्न में बदल जाते हैं। जो बदलते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर दृढ़ता में निहित है। जब मैंने यह समझा तो मैंने एक व्यक्तिगत तरीका बनाया, 10 दिवसीय अध्ययन ब्लॉक। मैंने एक विषय चुना, उसे दोहराया, उसे पढ़ा और उसे तब तक महसूस किया जब तक कि वह मेरा हिस्सा नहीं बन गया, और यह हमेशा काम किया। न्यूरोसाइंस बिल्कुल यही दिखाता है। भावना के साथ दोहराव नए मस्तिष्क सर्किट बनाता है और मानसिक आदतों को स्वचालित व्यवहारों में बदल देता है। लेकिन यहीं पर कई लोग असफल होते हैं। वे शब्दों को दोहराते हैं लेकिन भावना को नहीं। वे कहते हैं मैं समृद्ध हूं, लेकिन अपने बैंक स्टेटमेंट खोलने से डरते हुए जीते हैं। और ब्रह्मांड आपके कहे अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करता, यह उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप महसूस करते हैं। आप मैं अमीर हूं 1000 बार लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपके भीतर असुरक्षा कंपन करती है तो वही आवृत्ति आपकी वास्तविकता का निर्माण कर रही है। कंपन हमेशा सतही इरादे को पार कर जाता है। इसीलिए यह दिखावा करने या जबरन मुस्कुराने के बारे में नहीं है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, यह आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रशिक्षित करने के बारे में है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बनने के बारे में है जो अराजकता के बीच भी सही आवृत्ति बनाए रखने में सक्षम हो। छोटी शुरुआत करें। आज एक भावना का चुनाव करें जिसे विकसित करना है, कृतज्ञता, उत्साह, शांति, और इसे यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखें।
देखें कि लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, समस्याएं कैसे कम होती हैं, विचार कैसे स्पष्ट होते हैं। जब आपका कंपन बदलता है तो दुनिया बदल जाती है, और यह अनिवार्य है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन वह कठिनाई केवल एक याद दिलाती है कि आपने विपरीत कंपन करने में बहुत अधिक समय बिताया है। लगे रहें। अभ्यास, निरंतरता और इरादे के साथ आवृत्ति समायोजित हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो जीवन भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि अंततः रहस्य कभी भी अधिक मेहनत करना नहीं था, यह हमेशा बेहतर कंपन करना था। ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन करता है। हर विचार, भावना या इरादा एक विशिष्ट आवृत्ति उत्सर्जित करता है। जीवन आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप लगातार बनाए रखते हैं। जब मैंने यह समझना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर बार जब मैंने भविष्य के बारे में असुरक्षित महसूस किया तो अवसरों का प्रवाह कम हो गया, और जब मैंने आत्मविश्वास और कृतज्ञता में कंपन किया तो दरवाजे खुल गए। यह कंपन के नियम का आधार है, वह सिद्धांत जो आकर्षण के नियम को जन्म देता है। कंपन ब्रह्मांड की मौन भाषा है, और यह हमेशा इस पर प्रतिक्रिया करता है, बिना किसी अपवाद के। लंबे समय तक मैंने खुद के बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश की, मेरी नौकरी, परिस्थितियां, लोग, यह महसूस किए बिना कि परिवर्तन का सही बिंदु भीतर था। यह एक रेडियो स्टेशन को सुनने की कोशिश करने जैसा है, बिना डायल को सही आवृत्ति पर ट्यून किए। यदि आप डर में कंपन करते हैं तो आप डर के और अधिक कारण आकर्षित करते हैं। यदि आप विश्वास में कंपन करते हैं तो आप विश्वास के और अधिक कारण आकर्षित करते हैं। और सबसे आकर्षक बात यह है कि आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययन दिखाते हैं कि लगातार सकारात्मक भावनाएं उत्पादकता, रचनात्मकता और यहां तक कि निर्णय लेने में स्पष्टता को भी बढ़ाती है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह शरीर विज्ञान है। जब शरीर उत्साह या कृतज्ञता जैसी उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में कंपन करता है तो मस्तिष्क उन मानसिक संसाधनों तक पहुंच बनाता है जो चिंता या अपराध बोध की अवस्थाओं में अवरुद्ध रहते हैं। हालांकि लोग बार बार वही गलती करते हैं। वे कहते हैं कि वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे डर में जीते हैं। वे कहते हैं कि वे प्यार चाहते हैं, लेकिन वे नाराजगी पालते हैं। वे कहते हैं कि वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन वे अपराध बोध में कंपन करते हैं, और इसीलिए उनके जीवन नहीं बदलते। क्योंकि ब्रह्मांड आपके द्वारा दावा की गई इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह उस पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप सत्य महसूस करते हैं। कंपन को बेवकूफ बनाना असंभव है। आप मैं समृद्ध हूं 1000 बार दोहरा सकते हैं, लेकिन यदि हर बार जब आप कोई बिल चुकाते हैं तो आपको चिंता महसूस होती है, तो वह प्रमुख कंपन है, और वही आपकी वास्तविकता को आकार दे रहा है। इसलिए पहला कदम इच्छा करना नहीं है, यह खुद को संरेखित करना है। संरेखण छोटे सचेत विकल्पों से शुरू होता है। यह खुशी का दिखावा करने या दर्द को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी भावनात्मक स्थिति में महारत हासिल करने के बारे में है। यह अराजकता के बीच एक ऐसी आवृत्ति का चुनाव करना है जो आपको ऊपर उठाती है। यह तब शांत महसूस करने का निर्णय लेना है जब सब कुछ जल्दबाजी की मांग करता है। यह कृतज्ञता चुनना है जब डर हावी होने की कोशिश करता है, और इसे सीखा जा सकता है। मुझे खुद को प्रशिक्षित करना पड़ा। मुझे ऐसे दौर से गुजरना याद है जब ऐसा लगता था कि सब कुछ बिखर रहा है, व्यवसाय, रिश्ते, वित्त, और फिर भी मैंने खुद को केंद्रित रहने के लिए मजबूर किया। मैंने मानसिक रूप से दोहराया, यह भी एक विकास है, और अनिवार्य रूप से कुछ दिनों के बाद सही विचार सामने आए, सही लोग पास आए, और जो एक बाधा लग रहा था वह एक उत्प्रेरक के रूप में सामने आया। भावनात्मक महारत ही सच्ची शक्ति है। जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया आप पर अपना नियंत्रण खो देती है। परिस्थितियां आपकी मनोदशा को निर्धारित करना बंद कर देती हैं, और आप परिस्थितियों को निर्धारित करना शुरू कर देते हैं। और सबसे असाधारण बात यह महसूस करना है कि जब यह सद्भाव स्थापित हो जाता है तो शारीरिक प्रयास का महत्व कम हो जाता है। जीवन प्रवाहित होने लगता है। आपको पीछा करने की जरूरत नहीं है। जो आपके कंपन के अनुकूल है वह आपके पास आता है। यदि आप अभी शुरुआत करना चाहते हैं तो आज एक भावना का चुनाव करें जिसे विकसित करना है, केवल एक।
यह कृतज्ञता, उत्साह या शांति हो सकती है। इसे यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखें। देखें कि दुनिया कैसे प्रतिक्रिया करती है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन कठिनाई केवल एक याद दिलाती है कि आपने विपरीत कंपन करने में बहुत अधिक समय बिताया है। लगे रहें, क्योंकि अभ्यास और इरादे के साथ आवृत्ति बदल जाती है, और जब यह बदलती है तो जीवन भी बदल जाता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से मौजूद है। केवल इतना ही कमी है कि आप उसके साथ संरेखित हों। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपको कभी भी जो आप चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बस उसे अपने पास आने की अनुमति देनी थी। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने एक सेमिनार में था और सैकड़ों लोगों के बीच एक आदमी ने अपना हाथ उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसने मुझसे कहा, बॉब, मैं शुरू करने और रुकने से थक गया हूं। मैं हमेशा करीब पहुंचता हूं, लेकिन कभी वहां पहुंच नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ मुझे वापस खींच लेता है। मैंने उसकी ओर देखा और तुरंत पहचान गया कि क्या हो रहा था, क्योंकि मैं खुद भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव कर चुका था। वह आदमी असफल नहीं हो रहा था, वह बस एक पुराने मानसिक प्रोग्राम में फंसा हुआ था। एक प्रतिमान जो चुपचाप दोहराता था, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तुम यह नहीं कर सकते, यह तुम्हारे लिए नहीं है। और सच्चाई यह है, यह प्रतिमान ही वह चीज है जो लाखों लोगों को हर दिन ऐसे जीवन में फंसाती है जो उनकी क्षमता के 10% को भी नहीं दर्शाते। मैंने उसके पास जाकर कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली बात कही, आप असफल नहीं हुए हैं। जो असफल हो रहा है वह प्रोग्रामिंग है जो आपको सिखाई गई है, और वह प्रोग्रामिंग आप नहीं है। वह एक पल के लिए चुप हो गया, मानो उन शब्दों ने उसकी भीतर की कोई दीवार तोड़ दी हो। फिर मैंने उससे एक अभ्यास करने को कहा। हर रोज उस व्यक्ति की छवि को लिखना जो वह बनना चाहता था, और उसे भावना के साथ दोहराना, जैसे कि वह पहले से ही वास्तविक हो। यह सिर्फ इच्छा रखने के बारे में नहीं था, यह बनने के बारे में था। उसने उस सलाह का पालन किया और कुछ महीनों बाद उसने मुझे एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था, बॉब, आज मैं एक ऐसी कंपनी का मालिक हूं जो सालाना लाखों डॉलर का कारोबार करती है। मुझे किस्मत की जरूरत नहीं थी, मुझे अपने विचारों को बदलने की जरूरत थी। इस कहानी ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी, क्योंकि इसने मुझे उस बात की याद दिलाई जिसे मैं अक्सर दोहराता हूं। ब्रह्मांड इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता कि आप आज कौन हैं। यह इस बात पर प्रतिक्रिया करता है कि आप किसे बनने में सक्षम मानते हैं। मैंने यह बदलाव अपनी आंखों के सामने अनगिनत बार होते देखा है। आम लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई विशेष सुविधाएं नहीं थीं, जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपना जीवन बदल लिया क्योंकि उन्होंने अपनी धारणाओं को बदलने का और उस नई छवि को तब तक बनाए रखने का फैसला किया जब तक कि वह वास्तविकता में न बदल जाए। यह समझना अविश्वसनीय है कि हर चीज विश्वास के एक छोटे से कार्य से कैसे शुरू होती है। उस आदमी के पास कोई सबूत नहीं था कि यह काम करेगा, उसके पास केवल एक निर्णय था, और यह हमेशा ऐसा ही होता है। जब आप बदलने का फैसला करते हैं तो दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन आप उसे नई नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। सही विचार सामने आते हैं, वे अवसर जो कभी अदृश्य थे स्वयं प्रकट होने लगते हैं। मानो ब्रह्मांड कहता है, अब आप तैयार हैं, अब मैं वह सब कुछ दे सकता हूं जो हमेशा से आपका रहा है। और शायद आप भी उससे खुद को जोड़ सकते हैं। शायद आपने भी ऐसी चीजें शुरू की हों जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाए। शायद आपने भी उस डर को महसूस किया हो जो आपको तब लकवाग्रस्त कर देता है जब आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं। यदि ऐसा है तो यह समझ लें, डर रुकने का संकेत नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आप एक पुराने ढर्रे से आजाद हो रहे हैं। यह वह प्रतिमान है जो आपको झांत चीजों में वापस खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अज्ञात वह क्षेत्र है जहां विकास होता है। यहीं पर सपने आकार लेना शुरू करते हैं। वास्तविक परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन यह एक पल में शुरू होता। वह पल जब आप तय करते हैं कि आप अब वही पुरानी कहानी नहीं जिएंगे, और तब से हर चुनाव, हर विचार, हर भावना नई मानसिक जमीन में बोया गया एक बीज बन जाता है। इसी जमीन में अवसर, संबंध और विचार अंकुरित होते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मैंने उस आदमी को बदलते देखा और मैंने कई अन्य लोगों को भी ऐसा करते देखा,
लेकिन उन सभी में एक बात समान थी। दुनिया से लड़ने के बजाय उन्होंने भीतर से बदलने का फैसला किया। और यही मैं चाहता हूं कि आप समझें, आपको शुरुआत करने के लिए कोई अलग व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को अलग तरह से देखना शुरू करना है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों के अनुसार नहीं बदलता, यह आपकी आवृत्ति के अनुसार बदलता है। और जिस दिन आपकी आवृत्ति बदलती है, आपकी पूरी वास्तविकता उसके साथ बदल जाएगी। तो अगर आज आप लगभग के इस चक्र में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो एक अलग चुनाव करें। अभी शुरू करें। कल्पना करें कि आप कौन बनना चाहते हैं और उस छवि को ऐसे बनाए रखें जैसे वह पहले से ही सच हो। खुद को इस नई वास्तविकता में जीते हुए महसूस करें। ऐसे सांस लें जैसे वह पहले से मौजूद हो, क्योंकि एक बार जब आप भीतर से कुछ रचते हैं, तो बाहरी दुनिया के पास उसे प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और जब ऐसा होगा, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी मंजिल कभी नहीं बदली, बदले तो आप थे। मैं आपको कुछ ऐसा सुझाना चाहता हूं जो सरल है, फिर भी गहरा परिवर्तनकारी है। अगले 7 दिनों के लिए हर बार जब आपके मन में यह विचार आए कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं या यह असंभव है, तो तुरंत उसे एक प्रश्न से बदल दें। मैं इसे कैसे संभव बना सकता हूं? यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन यह ठीक इसी तरह का बदलाव है जो आपके मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करता है। क्योंकि मानव मन एक रचनात्मक उपकरण है, न कि दोहराने वाली मशीन। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका मस्तिष्क कल्पना के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन जब आप पूछते हैं मैं कैसे कर सकता हूं, तो यह रास्ते खोजने, नए विचार उत्पन्न करने और आपकी रचनात्मक क्षमता को सक्रिय करने के लिए मजबूर हो जाता है। भाषा में यह सरल बदलाव आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर सकता है। मैंने कई साल पहले खुद पर भी यही चुनौती आजमाई थी। ऐसे समय थे जब मेरे प्रोजेक्ट की लागत मेरे संसाधनों से कहीं अधिक लगती थी, और उन पलों में पुराना ढर्रा मुझ पर हावी होने की कोशिश करता था। डर की आवाज कहती थी, यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। और मैं जवाब देता था, मैं इसे कैसे संभव बना सकता हूं? और निश्चित रूप से कुछ न कुछ होता था। एक विचार, एक साझेदारी, एक अवसर। यह जादू नहीं था, यह ध्यान था। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। और जब आप अपना ध्यान समस्या से समाधान की ओर मोड़ते हैं, तो आप उत्तरों की आवृत्ति से जुड़ जाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि एक ही दिन में आपके अधिकांश विचार आपको सीमित करने वाले होते हैं। यह बहुत महंगा है, मेरे पास समय नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। ये ऐसे वाक्यांश हैं जो हानिरहित लगते हैं, लेकिन हर एक अवचेतन मन की मिट्टी में बोया गया एक बीज है। और अवचेतन मन बिना किसी निर्णय के वही करता है जो वह हमेशा करता है। वह वही उगाता है जो आप बोते हैं। तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि 7 दिनों के लिए आप केवल संभावनाओं के विचार बोते। अगर मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय आप कहते, मैं सीख रहा हूं, मैं सक्षम बन रहा हूं, मैं रास्ता खोज रहा हूं। 7 दिनों में आपको छोटे छोटे बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे, संयोग बढ़ जाएंगे, असंभावित परिस्थितियां संरेखित होने लगेंगी, सही लोग सही समय पर प्रकट होंगे। मनोविज्ञान इसे चयनात्मक ध्यान पूर्वाग्रह कहता है। आपका मस्तिष्क उस चीज को अधिक समझने लगता है जिसमें वह विश्वास करता है। यदि आप मानते हैं कि दुनिया बाधाओं से भरी है, तो आपका मस्तिष्क हर विवरण में इसकी पुष्टि करेगा। लेकिन यदि आप मानते हैं कि समाधान है, तो आपका मस्तिष्क हर उस चीज को छांटना और उजागर करना शुरू कर देगा जो इस नए विश्वास की पुष्टि करती है। यही कारण है कि महान उपलब्धि हासिल करने वालों के पास किस्मत होने का आभास होता है। उनके पास किस्मत नहीं होती, उन्होंने बस यह तय किया होता है कि क्या देखना है। यह चुनौती एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि यह मानसिक जड़ता को तोड़ती है। आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और रचना करना शुरू कर देते हैं। और जब आप इसे लगातार करते हैं, तो प्रतिमान ढहना शुरू हो जाता है। अवचेतन मन मैं नहीं कर सकता का आदि नए आदेश के अनुकूल होना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप ऐसे कार्य करना, महसूस करना और सोचना शुरू कर देते हैं जैसे कोई व्यक्ति जो वास्तव में अपनी शक्ति में विश्वास करता है। और जब ऐसा होता है, तो परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया आसान हो गई,
बल्कि इसलिए कि आप अधिक जागरूक हो गए। सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि यह अभ्यास एक डोमिनो प्रभाव पैदा करता है। जब आप एक छोटी सी प्रतिक्रिया बदलते हैं तो संबंधित विचारों की पूरी श्रृंखला बदल जाती है। संदेह अपनी पकड़ खो देता है, डर अपनी आवाज खो देता है और आत्मविश्वास आपकी स्वाभाविक स्थिति बनने लगता है। और इसी स्थिति में रचनात्मकता पनपती है। इसी स्थिति में धन का प्रवाह होता है, सही विचार आते हैं, दरवाजे खुलते हैं। तो अभी शुरू करें। 7 दिनों तक एक नई मानसिकता के साथ जीने का चुनाव करें। इस चुनौती को एक प्रतिबद्धता बनाएं। इसे एक कागज पर लिखें और अपने साथ रखें। मैं अपनी परिस्थितियों का निर्माता हूं। जब भी डर हावी होने की कोशिश करे, इसे दोहराइए, क्योंकि इसी तरह आप पुराने ढर्रे पर काबू पाते हैं। उसे लड़कर नहीं, बल्कि उसे किसी अधिक शक्तिशाली चीज से बदलकर। इस सप्ताह के अंत तक आपको कुछ असाधारण महसूस होगा। आपके आसपास की दुनिया ने अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया है। वही स्थितियां जो कभी खतरों जैसी लगती थीं, अब अवसरों के रूप में दिखाई देंगी। और जो कुछ भी बदला वह वही था जो आपने पूछना शुरू किया, क्योंकि सही प्रश्न ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें डर ने सालों तक बंद रखने की कोशिश की है। और जब आप इसके काम करने की शक्ति को महसूस करेंगे तो आप समझेंगे कि ब्रह्मांड हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहा है। यह बस आपकी कंपन को बदलने का इंतजार कर रहा था ताकि वह प्रतिक्रिया दे सके। आपको एक बात समझने की जरूरत है, कुछ भी नहीं बदलता जब तक आप यह नहीं बदलते कि आप अपने लिए क्या संभव मानते हैं। बाहरी दुनिया केवल आपकी आंतरिक मान्यताओं का दर्पण है। यदि आपके भीतर यह दृढ़ विश्वास है कि समृद्ध होना मुश्किल है, तो ब्रह्मांड ठीक उसी तरह व्यवहार करेगा। यदि आप मानते हैं कि सफल होने के लिए आपको कष्ट उठाना होगा, तो जीवन आपको हर उपलब्धि के बदले दर्द देगा। लेकिन जब आप विश्वास बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। यह एक अदृश्य चाबी घुमाने जैसा है जो उन दरवाजों को खोल देती है जो हमेशा से वहां थे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते थे। और सबसे आकर्षक बात यह है कि जिस पल आप एक नई मान्यता अपनाते हैं, ब्रह्मांड खुद को फिर से व्यवस्थित कर लेता है ताकि आपके विश्वास की पुष्टि हो सके। कई मुझसे पूछते हैं, बॉब, मैं किसी ऐसी चीज में कैसे विश्वास कर सकता हूं जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं है? और मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, सारी रचना इसी तरह शुरू होती है। कुछ भी तब तक मौजूद नहीं होता जब तक कोई यह विश्वास न करे कि वह मौजूद हो सकता है। हवाई जहाज का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने विश्वास किया कि मनुष्य उड़ सकता है। बिजली की खोज इसलिए हुई क्योंकि किसी ने विश्वास किया कि अनदेखी में ऊर्जा है। और सफलता का जन्म भी इसी तरह होता है, जब आप बिना सबूत के भी विश्वास करने का फैसला करते हैं। विश्वास रचना का पहला आंदोलन है, और जब विश्वास को भावना और कर्म से बनाए रखा जाता है तो यह अनिवार्य रूप से वास्तविकता में बदल जाता है। लेकिन यहां वह रहस्य है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। बौद्धिक रूप से विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे महसूस करना चाहिए। भावना अभिव्यक्ति का ईंधन है। यही वह है जो विचार को शक्ति देता है और उस ऊर्जा को आकार देता है जिसे आप उत्सर्जित करते हैं। मन सोचता है, लेकिन हृदय कंपन करता है, और ब्रह्मांड शब्दों को नहीं समझता, वह कंपन को समझता है। इसलिए जब आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं लेकिन डर महसूस करते हैं, तो प्रमुख कंपन डर होता है और यही आप आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो आपके पास अभी तक नहीं है, जब आप मानसिक रूप से खुद को उसे जीते हुए देखते हैं और स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास करते हैं, तो ब्रह्मांड आदेश को समझता है और आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। मैंने इसे अनगिनत बार अनुभव किया है। ऐसे समय थे जब सब कुछ अनिश्चित लगता था, अस्थिर व्यवसाय, कठिन निर्णय, बिलों का ढेर लगना। लेकिन मैंने अपने मन को उस परिणाम की छवि पर केंद्रित रखना सीखा जो मैं चाहता था, न कि पल की परिस्थितियों पर। मैंने खुद को समृद्ध, शांत और मार्गदर्शित देखा, और कुछ ही समय बाद जवाब आ गए, समाधान सामने आए और असंभव संभव हो गया। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि मैं बदल गया। विज्ञान आज इसे मन हृदय संगति कहता है। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब आप कृतज्ञता, प्रेम या विश्वास महसूस करते हैं, तो आपका हृदय एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करता है
जो आपके पूरे शरीर को सिंक्रोनाइज करने में सक्षम है। यह संगति मस्तिष्क की रसायन विज्ञान को बदलती है, तनाव को कम करती है और अंतर्ज्ञान को बढ़ाती है। दूसरे शब्दों में, आपका पूरा शरीर आपकी मान्यताओं के साथ तालमेल बिठाकर काम करने लगता है। यह ऐसा है मानो ब्रह्मांड जवाब में कह रहा हो, अब हम एक ही आवृत्ति पर हैं। और यही वह क्षण है जहां जीवन रूपांतरित होता है। जब आप सामंजस्य के साथ जीते हैं, विचार, भावना और कर्म एक ही दिशा में बढ़ते हुए, तो आप अपनी हर इच्छा के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। सही लोग सामने आते हैं, सही अवसर मिलते हैं और जो कभी असंभव लगता था वह स्वाभाविक रूप से होने लगता है। क्योंकि वास्तविकता एक सामंजस्यपूर्ण मन और हृदय का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन इस विश्वास को बनाए रखने के लिए साहस चाहिए, खासकर तब जब सब कुछ इसके विपरीत लगे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन अंधेरे दिनों के दौरान ही आपकी ऊर्जा की सच्ची परीक्षा होती है। यह तब होता है जब डर चीखता है कि आपको अपने दिल को स्थिर रखना होगा। और इसी क्षण बहुत से लोग हार मान लेते हैं। यह महसूस नहीं कर पाते कि ब्रह्मांड बस परिणाम देने ही वाला था। यह एक पहाड़ चढ़ने जैसा है और छोटी से बस एक कदम पहले रुक जाने जैसा है। तो यह याद रखें, जो कुछ भी आप चाहते हैं वह पहले से ही संभावना के रूप में मौजूद है। बस आपके उसे संबंधित आवृत्ति के साथ संरेखित होने का इंतजार कर रहा है। यदि आप कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड बाकी सब करेगा। कोई सीमा नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, केवल चेतना के विभिन्न स्तर हैं। और जो लोग हासिल करते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर उस ऊर्जा में दृढ़ता से टिके रहने की इच्छा है, भले ही कुछ भी बदलता हुआ न दिखे। विश्वास करें, महसूस करें और अपनी इच्छा की छवि के प्रति सच्चे रहें। क्योंकि जब आप उस दृष्टि को बनाए रखने में सक्षम व्यक्ति बन जाते हैं, तो ब्रह्मांड के पास खुद को समायोजित करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। और उस क्षण आप महसूस करते हैं कि आपको कभी किसी चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं थी, केवल उसके साथ संगत होना था जो हमेशा से आपका ही था। अब इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि आज इसे सुनने की जरूरत है। शायद यह ठीक वही है जिसकी उन्हें अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए आवश्यकता है। मैं आपको यहां होने के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, क्योंकि आपकी विस्तार की यात्रा अभी तो बस शुरू हुई है। क्या आप देखते हैं कि सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है? कुछ भी संयोग से नहीं होता, यहां तक कि यह तथ्य भी नहीं कि आप इतनी दूर तक पहुंचे हैं। शायद यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपको अगला कदम उठाने के लिए बुला रहा है, पुराने चक्र से मुक्त होकर चेतना के एक नए स्वरूप में जीना शुरू करने के लिए। और यदि यह संदेश आपके साथ मेल खाया, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इसे सुनने की जरूरत है। वह एक दोस्त हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, या यहां तक कि वह व्यक्ति भी जिसे आपको लगता है कि वह हार मानने वाला है, क्योंकि एक साधारण शब्द जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से इतनी दूर तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम इस परिवर्तन की यात्रा में और भी आगे बढ़ेंगे और आप कुछ ऐसा खोजेंगे जो आपकी ऊर्जा को शक्ति के एक नए स्तर तक उठा सकता है। याद रखें, हर बार जब आप सीखने का चुनाव करते हैं तो आप बढ़ते हैं, और हर बार जब आप बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ विस्तृत होता है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।